बंगाल में दिखेगा बिहार वाला करिश्मा, योगी के मौलाना बयान ने ममता को हिला डाला। दबाई योगी ने विरोधियों की सबसे कमजोर नब्ज, फेर दिया टीएमसी के अरमानों पर पानी। हिंदुत्व की शान में योगी लगा रहे बंगाल में दहाड़, माफिया बुलडोजर पर दिख रहा योगी का प्रहार। क्या सच में इस बार होगा बंगाल में योगी मॉडल? आई बहुत बड़ी खबर। एक रिपोर्ट ने बढ़ाई ममता सरकार की टेंशन, योगी के दाव से मची बंगाल से दिल्ली तक खलबली। तालियां बजाते हुए लोगों ने किया योगी का अभिवादन, बाबा हुए खुश। जो तूफानों से लड़कर रास्ता अपना बनाते हैं, वही इतिहास में अपने नाम की परचम लहराते हैं। ये खेल सिर्फ लफ्जों का नहीं, इरादों की कहानी है। जहां योगी कदम रखे वहां सियासत भी झुक जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में देखने को मिल रही है, जहां योगी की एंट्री ने चुनावी मैदान का पूरा मिजाज बदल दिया। भगवाधारी योगी जब मंच पर आते हैं तो सिर्फ भाषण नहीं देते, बल्कि माहौल भी बना देते हैं। बुलडोजर, माफिया और मौलाना जैसे शब्द जैसे ही उनके मुंह से निकलते हैं, भीड़ तालियों से गूंज उठती है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या योगी इस बार बंगाल में वही करिश्मा दोहराने जा रहे हैं जो उन्होंने बिहार में किया था। चलिए इस वीडियो में सब जानते हैं। दरअसल योगी का चुनावी अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वो भीड़ से सीधा संवाद करते हैं, हाथ उठाकर जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और यही कनेक्शन उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। ग्रामीण बंगाल में जहां भाषा की बाधा होती है, वहां योगी के शब्द नहीं बल्कि उनका अंदाज काम करता है। उनके भाषण में जब राम मंदिर, बुलडोजर और कानून व्यवस्था की बात आती है तो भीड़ खुद उससे जोड़ लेती है। यही कारण है कि बीजेपी ने उनके लिए 20 से ज्यादा रैलियों की योजना बनाई, ताकि इस ब्रांड योगी का पूरा फायदा उठाया जा सके। योगी सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, बल्कि विपक्ष की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख रहे हैं। वो सीधे तौर पर माफिया, तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। उनके बयान की यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती और माफियाओं का इलाज बुलडोजर है। ये संदेश सीधे जनता तक पहुंच रहा है। इससे चुनावी बहस का पूरा केंद्र बदल गया। पहले जहां मुकाबला सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर था, अब वो कानून व्यवस्था और पहचान की राजनीति पर आ गया है। यही बदलाव ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। योगी की रैलियों में उड़ रही भीड़ भी इस बात का संकेत दे रही है कि उनका असर जमीन पर दिख रहा है। लोग सिर्फ भाषण सुनने नहीं, बल्कि उन्हें देखने भी पहुंच रहे हैं। भगवा वस्त्र, सख्त छवि और संत की पहचान, ये सब मिलकर उन्हें एक अलग ही राजनीतिक चेहरा बनाते हैं। मंच पर उनके आते ही माहौल बदल जाता है और यही वजह है कि बीजेपी उन्हें ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ा चेहरा बनाकर पेश कर रही है। ये रणनीति साफ दिखाती है कि पार्टी इस बार कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो योगी का स्ट्राइक रेट भी उनके पक्ष में जाता है। बिहार चुनाव में उन्होंने जिन सीटों पर प्रचार किया, वहां बड़ी संख्या में जीत मिली थी। बंगाल में भी पिछले चुनाव में उनकी रैलियों का असर देखा गया था, जब बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई थी। यही वजह है कि इस बार भी उनसे उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि योगी का असर खासकर ओबीसी और पारंपरिक वोटर्स पर पड़ सकता है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल बंगाल की सियासत अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने इस चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया, जहां हर बयान और हर रैली का सीधा असर नतीजों पर पड़ सकता है। अब सवाल यही है कि क्या योगी सच में बिहार वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखेगी। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति, छवि और प्रभाव की जंग बन चुका है, जिसमें योगी की दहाड़ सबसे ज्यादा गूंजती नजर आ रही है।